ओके बच्चा बड़ी विल स्टार्ट विथ टिश्यूज टुडे, ठीक है. So living organisms are of two types. One is basically unicellular and multicellular. Unicellular means what? Unicellular means what? और multicellular? तो unicellular example? Paramecium. Multicellular? Human beings. ठीक है. Okay. So अभी जो cells होते हैं, cells का भाई साहब एक function होता है. Cells collectively do a function और तब हम उसको क्या बोलेंगे? Tissues. ठीक है. When cells are collectively doing a function, they are known as tissues. So unicellular, which means made up of a single cell, for example amoeba, paramecium, etc. And multicellular means made up of multiple cells, example human beings, plants, etc. ठीक है. All functions performed by the same cell. भाई साहब ये अमोइबा में डाइजेशन हो गया, इंजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करेगा. ठीक है. मल्टी में अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. Different cells are going to perform different functions. Okay. So this is known as division of labor. ठीक है. जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, वैसे वैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता जाता है. जैसे समझो आपने जितना ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर होगा, जैसे समझो कि भाई अगर कोई स्कूल है, एक स्कूल में भाई साहब 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड सब एक साथ बैठा दिया, तो कुछ जो टीचर पढ़ा रहे क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा. ठीक है. सो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. लेकिन अगर हर एक टीचर का क्लास अलग अलग से तरीके से लिया जाए, देन पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. इसको अपन बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है. सो इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए डिवीजन ऑफ लेबर होता है. मतलब अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सेल्स विल परफॉर्म ओनली अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शन. ओके. सो एवरी मल्टीसेल्युलर living body consists of a cell. Cell is the basic unit of life. ठीक है. इस cells divide to form a group of cells which are known as tissues. Cells का division होता है to form a group of cells which is known as tissues. ठीक है. ये tissues basically क्या बनाते हैं? Different tissues perform different functions. ठीक है. तो आपका tissues come together to form different organs. तो आपके cell के unification से बनता है tissues. A group of cells form tissues. A group of tissues form an organ system. जैसे हमारा ब्रेन एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है. ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ये सारे ऑर्गन है. टिश्यूज कम टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स. ठीक है. एंड डिफरेंट ऑर्गन्स कम टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. तो आपका भाई साहब ये ऑर्गन सिस्टम जैसे मस्कुलर सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ऑल दीज आर बेसिकली ऑर्गन सिस्टम्स. ठीक है. ऑल ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सेल्स से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म. सो चेन याद रहेगा. सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गेनिक, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन फाइनली ऑर्गेनिज्म. ठीक है. ओके. So this is how this will happen. So we saw that tissue is a group of cells performing a specialized function. एक जो टिश्यू होता है वो आपका स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. टिश्यू इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन. तो आपके जैसे देखो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, एपिथेलियल मतलब आपके स्किन के सेल्स होते हैं. ठीक है. कार्डियक मसल्स होते हैं जो आपके हार्ट में होते हैं. ठीक है. स्मूथ मसल्स होते हैं, नर्वस टिश्यूज होते हैं. ये सारा दुनिया भर के आपके सेल्स हैं और दुनिया भर के आपके टिश्यूज भी हैं. All of them perform different functions collectively. ठीक है. Okay. So a group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function form a tissue. तो एक group of cells जो होता है जो similar in structure होते हैं, इधर बाद में देखना. ठीक है. A group of cells which are similar in structure and or work together to achieve a particular function is known as a tissue. जो एक साथ काम करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं टिश्यू. ठीक है. ओके. Okay, so tissues in plants and animals. We'll talk about plants and animals. Both are made up of tissues. Tissues are what? A group of cells. ठीक है. तो plants and animals both are made up of tissues.
ओके, सो व्हाट डू वी हैव, बट देयर आर डिफरेंसेस इन द फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपके भाई साहब बॉडी पार्ट्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। ओके, डिफरेंसेस इन द फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल, ग्रोथ इन प्लांट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू द टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। जैसे अगर एक प्लांट का ग्रोथ होगा तो आपको दिखेगा हाइट में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। हमारा जो ग्रोथ हो रहा है वो हाइट में भी हो रहा है और इस तरफ भी हो रहा है, ठीक है। सो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड टू द टिप ऑफ स्टेम्स एंड टिश्यूज, ठीक है। हाउएवर इट्स नॉट द सेम फॉर एनिमल्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहां पे आपका जो ग्रोथ होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है, ओके। बट वेयर इज इन द केस ऑफ एनिमल्स द ग्रोथ इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। अगर आप देखोगे एक एनिमल का जो ग्रोथ है वो इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। So that is uniform all over the body. Plants are stationary or fixed, that is they do not move. तो प्लांट्स और एनिमल्स के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं और रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं बोल के इनके जो सेल्स और टिश्यूज हैं दे परफॉर्म डिफरेंटली, ठीक है। आपको समझ लो भाई साहब, अगर यहां से घर तक जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, एक स्कूटी से भी जा सकते हैं। यहां से घर पे जाने के लिए आप ट्रक नहीं लेंगे, राइट, यू विल नॉट हायर अ ट्रक, ठीक है। तो ये जो आपके जो फंक्शन है, फंक्शन के हिसाब से आप व्हीकल डिजाइन कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा ही जाना है तो आप किसी भी साधन से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इफ यू हैव टू मूव टू अ वेरी मतलब बहुत दूर तक जाना है तब मे भी आप ओला या उबेर बुलाएंगे, है ना। अगर आपको सामान उमान लेकर जाना है तब आप ट्रक हायर करेंगे। तो इसी तरह से आपके फंक्शन के, बॉडी के फंक्शन के हिसाब से आपके सेल्स और टिश्यूज होते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दैट इज दे डू नॉट मूव। तो यहां पे जो फंक्शनैलिटी होती है, एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर, ठीक है। तो एनिमल्स मूव अराउंड। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट्स आर डेड, ज्यादा करके प्लांट में डेड टिश्यूज होते हैं। प्लांट का जो बार्क होता है, बार्क मतलब समझते हैं क्या, हाँ, कॉक सेल्स रहते हैं। तो ये जो आपका जो ट्री का जो बार्क होता है, जो बाहर का हिस्सा होता है, वो डेड सेल से बना हुआ है। आपके यहां भी डेड सेल्स हैं, बता सकते हैं कौन कौन से हैं? हेयर्स, नेल्स, जिसको काटने में कोई दर्द नहीं होता वो डेड सेल है, ये आपके डेड सेल्स हैं, ठीक है। तो आपका हेयर बेसिकली डेड सेल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट्स आर डेड सिंस डेड सेल्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज इजीली एज लाइव वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस। ये फर्नीचर देखो किससे बना है, वुड से बना है। वुड मतलब भाई साहब डेड सेल से बना हुआ है। बहुत सालों पहले भाई साहब इस वुड को काटा गया लेकिन अभी तक ये इंटैक्ट है, मतलब डेड सेल्स अभी तक इंटैक्ट हैं। तो दिस तरह से डेड सेल, क्या ये मजबूत है? ठीक है, इट इज सपोर्टिंग यू, हाउएवर इट इज अ डेड सेल। तो इसी तरह से प्लांट में भी ये डेड सेल्स उसको सपोर्ट करते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे ये फर्नीचर जो वुड से बना हुआ है, बेसिकली डेड सेल से बना हुआ है, ये आपके वेट को सपोर्ट कर पा रहा है, वैसे ही प्लांट में जो डेड सेल्स होते हैं दे कैन सपोर्ट द प्लांट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट्स आर डेड सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज इजीली एज लाइव वंस एंड लीड लेस मेंटेनेंस। फायदा क्या है डेड सेल का कि भाई साहब लिविंग सेल में आपका मेंटेनेंस ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन डेड सेल्स में आपका मेंटेनेंस कम होता है, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है। क्या इसको भाई साहब जिंदा रखने के लिए रोज आप इस पे पानी डालते हैं? क्या सॉइल डालते हैं? कुछ भी नहीं, ये तो वैसे का वैसा ही है, ठीक है। सो ये डेड सेल है फिर भी ये फंक्शन कर रहा है। वैसे ही आपके जो डेड सेल्स हैं दे आर बेसिकली लेस मेंटेनेंस वाले हैं, ठीक है। इसीलिए अभी प्लांट्स में जो फूड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हमारी तरह से उतना ज्यादा फूड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो फूड भाई साहब उनका, तो दिस इज हाउ द डेड सेल्स वर्क एक्चुअली, ठीक है। ओके, सो इन प्लांट्स वी हैव मेजर क्वांटिटी ऑफ डेड सेल्स बिकॉज डेड सेल्स रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, whereas in animals most of the tissues are living। ज्यादा करके टिश्यूज आपके क्या है भाई साहब? लिविंग है। सो ऑब्वियसली द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विल ऑल्सो बी डिफरेंट। तो आपका स्ट्रक्चर भाई साहब डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वाई इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर टिश्यूज एंड सेल्स? बिकॉज ऑब्वियसली देयर फंक्शंस आर डिफरेंट, ठीक है। ओके, सो एरोला कनेक्टिविटी, ये सब आपके भाई साहब अलग अलग टिश्यूज हैं, ठीक है, अलग अलग सेल्स हैं। फर्स्ट वी लर्न अबाउट द प्लांट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यूज के बारे में अपन भाई साहब पढ़ेंगे जल्दी से पढ़ेंगे। सिलेबस मिलेगा मुझे भाई साहब 9th स्टैंडर्ड का? हाँ, सिलेबस नहीं आया अभी तक, किसी का भी सिलेबस नहीं आया। इनके ग्रुप में बराबर सिलेबस, टाइम टेबल सब पोस्ट होता रहता है। आप लोगों को भाई साहब मिन्नतें करनी पड़ती हैं। 28 से चालू है कि 3 तारीख से?
ओके, सो प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे हम। प्लांट्स आर मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर। ठीक है, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर। तो बहुत सारे टिश्यूज से बने हुए हैं प्लांट्स विच आर वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, ओके, सो आपके प्लांट टिश्यूज हैं, देखिए देखिए, डर्मल टिश्यू, वस्कुलर बंडल। ओके, वैस्कुलर टिश्यू कंडक्ट्स फूड एंड वाटर। वैस्कुलर टिश्यू बेसिकली दो चीजों में है, आपका फिलोएम एंड जाइलम। ठीक है, दिस इज बेसिकली जाइलम एंड फिलोएम। ठीक है, तो आपका जाइलम एंड फिलोएम बेसिकली क्या कर रहे हैं? जाइलम क्या करता है, आपके वाटर और मिनरल्स को रूट्स से लीव्स तक पहुंचाता है, और फिलोएम क्या करता है, मैन्युफैक्चर्ड फूड को लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाता है। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज वैस्कुलर बंडल्स। These are collectively known as vascular bundles or tissues. Vascular bundles or tissues. Are we clear on this one, people? ठीक है, these are collectively known as vascular bundles or tissues. So vascular tissue conducts food and water from one part of the plant to the other. एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये कंडक्ट करा रहा है। Are we clear on this one, people? ठीक है, okay. The tissue for growth are located at the tips of the root and stem. तो जितने भी ग्रोथ के टिश्यूज होते हैं ये टिप्स ऑफ रूट में और स्टेम में होते हैं। ठीक है, यहां से ग्रोथ होता है। द टिश्यू फॉर ग्रोथ आर लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम इन प्लांट्स। ठीक है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द सेल, प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज, प्लांट टिश्यूज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, सो प्लांट टिश्यूज को हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, वन इज बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द अदर वन इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेल्स आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन। तो यहां पे भाई साहब सेल्स आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सो मैच्योर सेल्स इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन, ये परमानेंट टिश्यूज हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज में क्या है, सेल्स आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इसको लिख लीजिए भाई साहब, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या हो जाएंगे, सेल्स केपेबल ऑफ सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में द सेल्स विल बी केपेबल ऑफ सेल डिवीजन, मतलब इनका डिवीजन चालू रहेगा। In meristematic tissues, the cells are capable of cell division. ठीक है, इन परमानेंट टिश्यूज मैच्योर सेल्स इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ये भाई साहब मैच्योर सेल्स हैं और इनका सेल डिवीजन नहीं हो सकता। ठीक है, दीज आर मैच्योर सेल्स एंड दे आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। Permanent tissues are further classified as simple, made up of only one type of cell. ठीक है, तो सिंपल सेल है विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है परमानेंट टिश्यू का। परमानेंट टिश्यूज आर मैच्योर टिश्यूज इनकेपेबल ऑफ डिवीजन। परमानेंट टिश्यूज आर मैच्योर टिश्यूज इनकेपेबल ऑफ डिवीजन। परमानेंट टिश्यू में पहला आता है सिंपल, लिखना भाई साहब, सिंपल, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल ओनली। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज में एक हो गया सिंपल, दूसरा हो गया भाई साहब आपका कॉम्प्लेक्स, made up of more than one type of cell. Simple cell made up of only one type of cell, complex cell made up of more than one type of cell. ठीक है, ओके, सो सिंपल टिश्यूज आर ऑफ 6 टाइप्स। तो आपके क्या क्या हो जाएंगे, पैरेंचाइमा, क्लोरेंचाइमा, एरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा एंड सरफेस टिश्यू जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। सिंपल टिश्यूज का नाम लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से करना है। सर सिंपल टिश्यूज के में पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा ये ना, बाकी एरेंकाइमा और क्लोरेंकाइमा तो पैरेंकाइमा हम पढ़ेंगे उसके बाद, पहले हम डिविजन्स पढ़ ले रहे हैं।
Okay, so parenchyma, chlorenchyma, arenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and surface tissue. These are simple tissues. Then we will talk about complex tissues, which are of two types. ठीक है, in plants, xylem and phloem. इनको हम collectively vascular bundles भी बोलते हैं. These are also collectively known as vascular tissues. ठीक है, इसको हम collectively भाई साहब vascular tissues भी बोलते हैं. ठीक है, we will see their functions as well. ठीक है, तो ये हो गया आपके simple tissues. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या हैं जिसमें चेंज होते रहेंगे भाई साहब. ठीक है, xylem and phloem. Okay, let us study them one by one. So we are going to study them one by one. Simple tissues: parenchyma, collenchyma, arenchyma, sclerenchyma, surface tissues which is epidermis. Complex tissues में आपका xylem and phloem. ठीक है, which is also known as vascular tissues. ठीक है, okay. Meristematic tissues. Meristematic tissues is the only plant tissue that produces new cells by cell division. यहां पे नए सेल्स का भाई साहब प्रोडक्शन हो रहा है बाय सेल डिवीजन. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द ओनली प्लांट टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स बाय सेल डिवीजन. ठीक है, ओके, सेल डिवीजन से भाई साहब नए सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. सेक्शंस थ्रू दिस, जैसे रूट टिप पे देखो यहां पे ये ग्रोथ हो रहा है. ठीक है, सेक्शंस थ्रू ए दैट इज स्टेम एपेक्स. ये भाई साहब आपका एकदम स्टेम के टॉप पॉइंट पे है, तो स्टेम आपका ग्रो होता रहता है in search of more and more sunlight. ठीक है, so sections through a stem apex and the root tip. जैसे रूट टिप है ये भी भाई साहब अर्थ के अंदर ग्रो होता रहेगा बिकॉज इट हैज टू गो डीप एंड डीप इनसाइड द अर्थ. इसके दो फंक्शंस हैं, एक तो एंकरिंग द प्लांट और दूसरा फंक्शन क्या है भाई साहब, व्हाट इज द अदर फंक्शन? अदर फंक्शन होगा भाई साहब absorbing nutrients and minerals as well as water. ठीक है, so it has to go deep inside the soil. Similarly this has to go as high as possible to get more and more of sunlight. देखो अगर आपका भाई साहब प्लांट ग्रो नहीं करेगा हाइट में तो क्या होगा, जो उसके आजू बाजू के प्लांट्स हैं वही सारा सनलाइट ले लेंगे. So it has to grow in height. ठीक है, so meristematic tissues basically growth को promote करते हैं. They promote growth both from the apex of the stem and the root of the tip. Apex of the stem to increase the height in order to get more and more of sunlight. Apex of the root in order to get more and more deeper into the soil. ठीक है, These cells are thin walled with conspicuous nucleus and divide rapidly. ये भाई साहब rapidly divide होते हैं. ठीक है, easily sense. ठीक है, तो ये आपके भाई साहब न्यूक्लियस है और ये आपका साइटोप्लाज्म है. Depending upon the region where they are situated, meristematic tissues are classified as, ठीक है, apical meristematum. ठीक है, apical meristem. ठीक है, lateral meristem, intercellary meristem. तो आपके भाई साहब ये सारे डिविजन्स हो जाएंगे. ठीक है, these will be the divisions. चलिए फटाफट लिख लीजिए भाई साहब इसको.
ठीक है, ओके। एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम एंड इंटरसेलरी मेरिस्टम, ये 3 टाइप के मेरिस्टम हो गए आपके। लेट अस स्टडी देम वन बाय वन। सो एपिकल मेरिस्टम होता क्या है भाई साहब? इट इज लोकेटेड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। तो यहाँ पे रेडी देखो ये आपका और रूट्स के, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम वेयर इज इट लोकेटेड? एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। तो आपके स्टेम के हाइट को बढ़ाता है और रूट्स को और डीपर सॉइल में लेकर जाता है। सो एपिकल मेरिस्टम इज बेसिकली प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स so that it increases the height of the stems and it also increases the depth of the roots, ठीक है, depth of the roots, okay। It enables the root or stem to grow in length। root का growth क्यों होना चाहिए भाई साहब? To absorb more and more of water and nutrients from the soil and to ensure that it is anchoring the plant। और दूसरा भाई साहब एपिकल मेरिस्टम में भाई साहब स्टेम का ग्रोथ क्यों होना चाहिए? To get more and more of sunlight, ठीक है। So apical meristem is located at the apex of stems and roots। तो रूट के टिप में और स्टेम के टिप में ये भाई साहब लोकेटेड होता है। इट इज बेसिकली लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है। सो दैट बोथ ग्रो इन लेंथ। तो आपका भाई साहब मोर एंड मोर ऑफ सनलाइट के लिए ये ग्रो होता है, ठीक है, ओके। लैटरल मेरिस्टम क्या होता है? लैटरल मेरिस्टम इज बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज कैम्बियम। तो ये क्या करता है? ये जो स्टेम है इसके गर्थ को बढ़ाता है, इसके रेडियस को बढ़ाता है, ये मोटा करता है प्लांट को, ठीक है। तो प्लांट जो है तो इट इज ऑल्सो नोन एज कैम्बियम, इसको अपन बोलेंगे लैटरल मेरिस्टम। सो दिस इज बेसिकली द कैम्बियम पार्ट। वुड, पिट, ड्राई रूट, बार्क एक्सेट्रा ये सब होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द कैम्बियम। द गर्थ एंड विड्थ, तो ये आपका गर्थ और विड्थ जो है तो भाई साहब बढ़ता रहता है। द गर्थ एंड विड्थ ऑफ द स्टेम और द रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लैटरल मेरिस्टम्स। सो गर्थ और विड्थ बेसिकली लैटरल मेरिस्टम्स के लिए बढ़ता रहता है। द गर्थ एंड विड्थ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लैटरल मेरिस्टम्स, ठीक है। तो ये गर्थ और विड्थ देखो आपका बढ़ता रहेगा। जितना ज्यादा गर्थ और विड्थ बढ़ेगा भाई साहब उतना ज्यादा क्या होगा? प्लांट और ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। एक छोटा सा प्लांट है उसका गर्थ और विड्थ ज्यादा नहीं है, और एक बड़ा सा ट्री है जिसका गर्थ और विड्थ बहुत ज्यादा है। किसको काटना या फेंकना आसान होगा? जो छोटा सा प्लांट होगा, क्योंकि उसका गर्थ और विड्थ बढ़ा ही नहीं है, ठीक है। सो लैटरल मेरिस्टम लैटरल ग्रोथ करता है, ये लैटरल ग्रोथ, ठीक है। लैटरल मेरिस्टम बेसिकली इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ द, ओके। इंटरसेलरी मेरिस्टम, ठीक है, इंटरसेलरी मेरिस्टम इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स। तो आपके लीव्स के बेस में होता है, ये लीव्स के बेस में होता है, ठीक है। सो एट द नोडल रीजन ऑफ द ट्विग्स, ठीक है, द रीजन वेयर ब्रांचेस अराइज, ठीक है। तो नोडल रीजन मतलब जहां से ब्रांचेस होते हैं, यहां से, ठीक है, एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड एट द नोडल रीजन, ठीक है। लीव्स के ग्रोथ में होता है, तो ब्रांचेस में ट्विग्स, ठीक है, यहां पे प्रेजेंट होता है। तो एक यहां पे प्रेजेंट होंगे और एक यहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड एट द ग्रोथ ऑफ दीज ब्रांचेस। ये ब्रांचेस जो निकल रहे हैं यहां पे ये प्रेजेंट होंगे। इंटरसेलरी इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स। सो बेसिकली इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स हियर, ठीक है, एट द नोडल रीजन ऑफ द ट्विग्स। ये आपके ब्रांचेस है, यहां पे प्रेजेंट होंगे और यहां पे प्रेजेंट होंगे। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्ली। तो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल्यूलर वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्ली होते हैं, ठीक है। तो ये आपके डेंस सेल्यूलोप्लाज्म होता है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब सारी चीजें भाई साहब इसमें होती है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इनका साइटोप्लाज्म बहुत घना होता है। थिन सेल्यूलोज वॉल्स, बहुत ही छोटे आपके सेल्यूलोज, थिन सेल्यूलर, पतले सेल्यूलर वॉल होते हैं, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्ली, इनके न्यूक्ली जो होते हैं प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब फटाफट कर दीजिए, इसको जरा लिखिए। The cells of this tissue have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei, ठीक है, okay, a type of carbohydrate, so it is clearly visible, ठीक है। आपका भाई साहब इस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिखता है। These cells are very active, बहुत एक्टिव सेल्स होते हैं ये, ठीक है। These cells are very active, okay। Permanent tissues, the cells formed by the division of meristematic tissue take up specific, तो आपका भाई साहब जो सेल्स होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं, ठीक है, द सेल्स फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। परमानेंट शेप, साइज, फंक्शन, ठीक है, आर फर्दर क्लासिफाइड एज सिंपल परमानेंट टिश्यूज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है,
तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 6 टाइप्स पैरेंचाइमा जो हमने देखा भाई साहब, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आपके जाइलम और फिलोएम हो गए। ये फिर से क्यों हो रहा है भाई साहब? Simple permanent tissue that is made up of one type of cell. Depending upon the function it performs, it is classified as follows. Parenchyma, its cells form the basic packing tissue. ठीक है, parenchyma basically basic packing tissue होता ही, ठीक है। Its cells form the basic packing tissues, ठीक है। The cells are living, possess nucleus, are thin walled and unspecialized. तो ये cells क्या है भाई साहब? living cells हैं। हाँ बेटा, ऐसे ही बैठे रहो बाबा रामदेव की तरह। The cells are living, possess a nucleus, are thin walled and unspecialized, ठीक है। कोई स्पेशलाइज फंक्शन इनका नहीं है, ठीक है, पैरेंचाइमा में। ओके, दे आर लूजली पैक्ड एंड देयरफॉर फॉर्म इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए देखो बीच में ऐसे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं, ठीक है। आपको ये स्पेसेस दिख रहे हैं, दीज आर लूजली पैक्ड एंड हेंस वी हैव इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इन सेल्स में न्यूक्लियस होगा और ये लिविंग सेल्स होंगे, दीज विल बी बेसिकली लिविंग सेल्स, ठीक है। हालांकि कोई स्पेशलाइज फंक्शन नहीं है, स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। ओके, दिस टिश्यू स्टोर्स फूड एज इन पोटैटो, बीटरूट एक्सेट्रा। तो ये फूड को स्टोर करता है, ठीक है। तो पैरेंचाइमा इज अ टिश्यू विच स्टोर्स फूड, ठीक है। सो एज इन पोटैटो, बीटरूट एक्सेट्रा, ठीक है। पोटैटो, बीटरूट एक्सेट्रा, इसमें ये फूड को स्टोर करता है पैरेंचाइमा टिश्यूज। नाउ विल लुक एट क्लोरेंचाइमा। क्लोरेंचाइमा में भाई साहब इस तरीके का दिखता है आपको, ठीक है। क्लोरेंचाइमा, द पैरेंचाइमा इन द लीफ कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, हेंस दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज क्लोरेंचाइमा। तो वही पैरेंचाइमा जो होता है जब वो लीफ में आता है तो वो बनाता है क्लोरेंचाइमा, और क्लोरेंचाइमा बेसिकली क्लोरोप्लास्ट से कोरिलेटेड है, ठीक है। सो दिस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरेंचाइमा, ठीक है। इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, हेंस दिस इज कॉल्ड एज क्लोरेंचाइमा, ठीक है। तो आपके देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। एरेंचाइमा भाई साहब क्या होता है? इन एक्वेटिक प्लांट्स द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस फॉर्म लार्ज एयर कैविटीज। तो भाई साहब ये एक्वेटिक प्लांट है, बहुत सारे लार्ज एयर कैविटीज होते हैं, ठीक है। सो दीज आर एयर कैविटीज, दे गिव buoyancy टू द प्लांट एंड हेल्प देम फ्लोट इन वाटर। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको फ्लोट होना रहता है वाटर में, जैसे लोटस, ठीक है, इट फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। तो ये एरेंचाइमा होता है, मतलब इनके लीव्स को बहुत हल्का बना देता है, एयर कैविटी कर देता है। जैसे देखो आप अगर देखोगे जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके बोन्स हॉलो होते हैं, ठीक है, ताकि वो फ्लाई कर सके, ताकि भाई साहब एक लिफ्ट मिल सके उनको। जितने हल्के होंगे उतने उड़ेंगे भाई साहब। वैसे ये प्लांट्स जो हैं इनके अंदर जो एरेंचाइमा होता है, इस एरेंचाइमा की वजह से भाई साहब दे बिकम फ्लोटिंग इन वाटर। buoyancy मतलब द अपवर्ड फोर्स दैट इज क्रिएटेड बाय वाटर, ठीक है। सो दे गिव buoyancy टू द प्लांट एंड हेल्प देम फ्लोट इन वाटर, ठीक है। द फोर्स टू फ्लोट, इसमें भाई साहब बहुत नोट करना पड़ेगा। आप लोग भाई साहब नोट करने के मूड में अगर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर में नोट करना है और याद करना है। कुछ चैप्टर्स का जैसे डिमांड होता है वैसे ही हमको करना पड़ता है उसको। देखिए buoyancy टू द प्लांट, तो आपको जैसे लोटस प्लांट है, लोटस प्लांट पे जितने भी आपके लीव्स दिख रहे हैं, इन लीव्स में कौन सा सेल है भाई साहब? एरेंचाइमा। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, एरेंचाइमा, एयर भरा हुआ है, ठीक है। इन लीव्स में भाई साहब ये जो स्पेसेस हैं इसमें एयर कैविटीज हैं। एयर कैविटीज विल मेक देयर वेट वेरी लेस, ठीक है। दे गिव buoyancy टू द प्लांट एंड हेल्प देम फ्लोट इन वाटर। सच पैरेंचाइमा इज कॉल्ड एज एरेंचाइमा। तो इसी को हम बोलेंगे भाई साहब एरेंचाइमा। ओके ओके ओके। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉलेंचाइमा क्या होता है भाई साहब? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, इलोंगेटेड, ठीक है, एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स विद सेल्यूलोज। सेल्यूलोज होता है इसमें, ठीक है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, लिविंग सेल्स हैं, इलोंगेटेड मतलब खिंचे हुए हैं, एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स विद सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सेल्यूलोज जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करने में। जब आप गाय भैंस को ऐसे चबाते हुए देखते हैं तो उनका जो माउथ से जो वाटरी फ्लूइड निकलता है, वो जो वाइट कलर का,
वो बेसिकली होता है आपका सेल्यूलोज, ठीक है। हम एक टाइम पे जब रॉ फूड खाते थे तो हमारे अंदर भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन हुआ करता था, जो आज की तारीख में बहुत सिकुड़ गया है, क्योंकि आज हम भाई साहब जो फूड खा रहे हैं वो आपका कुक्ड फूड है, ठीक है। सो अपेंडिक्स बोलते हैं हम इसको। अपेंडिक्स आज की तारीख में इतना छोटा सा है, आपके टेल बोन के एकदम नीचे रहता है। कभी कभी ये टॉक्सिक हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर में अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। एक टाइम पे हम रॉ फूड खाते थे तब इसका यूज़ था, ठीक है। सो जो रूमिनेंट्स होते हैं मतलब जो आपके लेट्स से गाय भैंस जो होते हैं, वो जब वो खाते कम है, चबाते ज़्यादा हैं। इफ़ यू लुक इनटू इट, तो वो चबाएंगे, ये जाएगा उनके पेट में, पिसेगा, फिर वापस आएगा मुंह में, फिर उसको चबाएंगे, फिर वो जाएगा, ऐसा चर्न होता रहता है उनका, ठीक है। क्योंकि उसमें जो कंटेंट होता है वो बेसिकली सेल्यूलोज होता है, और इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, इसीलिए इसको पीस के भाई साहब डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। सो सेल्यूलोज जो है वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट है। जैसे ही आप फूड को कुक करते हैं तो सेल्यूलोज फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है। सो योर बॉडी डजंट हैव टू स्पेंड मच एनर्जी ऑन डाइजेस्टिंग द सेल्यूलोज, ठीक है। लेकिन रूमिनेंट्स में अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग elongated and irregularly thickened at the corners with cellulose, ठीक है। अ टाइप, तो आपका देखो ये सेल्यूलोज है, वॉल थिकनिंग्स, न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेल वॉल, ये सब होता है। दिस टिश्यू इज लोकेटेड इन द लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है। लीफ स्टॉक्स में होता है भाई साहब द पार्ट दैट कनेक्ट्स द लीफ टू द स्टेम। तो आपका भाई साहब लीफ और स्टेम पे जो कनेक्ट होता है ये लीफ स्टॉक है, यहाँ पे ये कॉलेंचाइमा होगा, कॉलेंचाइमा, ठीक है। सो व्हाट डज द कॉलेंचाइमा डू? इट इज द बेसिकली एपिडर्मिस लीफ स्टॉक है। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड allows easy bending of various parts of the flowers like leaves, stems and twigs। देखो, अगर आपके प्लांट में लीव्स बेंड नहीं कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं हैं, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? प्लांट्स जो हैं वो हमेशा नेचर को एक्सपोज्ड हैं। हवा आ रही है बहुत जोर से, हवा के साथ अगर भाई साहब पत्ते हिल रहे हैं तो उस प्लांट में कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा खड़ा रहेगा, नहीं हम नहीं हिलेंगे, तो क्या होगा? वो हवा टूट जाएगा भाई साहब, ठीक है, वो टूट जाएगा, ठीक है। इसीलिए flexibility of stems and leaves is very much essential because they are continuously exposed to wind, air, etc. They are exposed to storms as well, heavy rains as well। अगर flexibility नहीं होगी तो क्या हो जाएगा भाई साहब? टूट जाएगा, ठीक है। और जैसे ये आम है, आपका ये आम यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, अगर ऐसा ही होता भाई साहब, फ्लेक्सिबल नहीं होता तो क्या होता? टूट जाने का चांस इतना है, ठीक है। सो द मोर अनफ्लेक्सिबल अ पार्ट इज, द मोर इज द चांस, द मोर आर द चांसेस ऑफ इट बीइंग ब्रोकन, ठीक है। So Collenchima, it gives flexibility and allows easy bending of various parts of leaves like stems and twigs, ठीक है। ये बेंडिंग अलाउ करता है। It provides mechanical, तो बहुत जोर से जब हवा आती है तो इसको भाई साहब ये सपोर्ट करता है, ठीक है। It provides mechanical support to young plants as well, ठीक है। Sclerenchyma, the cells of this tissue are dead, ठीक है, they are elongated and narrow, तो dead cells से बने हुए हैं, ठीक है। The cells of this tissue are dead, they are elongated and narrow, ठीक है। तो ये elongated सेल्स हैं और नैरो भी हैं। द सेल वॉल्स आर थिकन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो यहाँ पे भाई साहब सेल वॉल्स अगर आप देखोगे बहुत मोटे हो जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। कहीं कहीं पे सेल वॉल शाइटिन से बना होता है, कहीं कहीं पे लिग्निन से, तो यहाँ पे लिग्निन से बना हुआ है ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ लिग्निन, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट बाइंड्स द सेल्स। ये फेविकॉल की तरह जोड़ता है सेल्स को, ठीक है। इट एक्ट्स एज सीमेंट एंड हार्डन्स द वॉल्स, ठीक है। तो ये सारे सेल्स को भाई साहब जोड़ता है। जैसे हम ईंटों के ऊपर सीमेंट लगाते हैं, उनको जोड़ते हैं, तो इसी तरह से भाई साहब सेल्स को जोड़ने के लिए ये लिग्निन होता है, ठीक है। इट एक्ट्स एज सीमेंट एंड हार्डन्स द वॉल्स, ठीक है। ओके, द वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। मतलब अभी तक जो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस आपको दिख रहे थे, दे आर नॉट टू बी फाउंड इन दिस काइंड ऑफ टिश्यूज, ठीक है, स्क्लेरेंचाइमा में। This tissue is located in the stems around vascular bundles in the veins of leaves and the hard covering of seeds and nuts, ठीक है। तो इन सब जगहों पे भाई साहब ये टिश्यू पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे भाई साहब? आपका located in the stems, लिखने की जरूरत नहीं है ना, around the, in the stems around vascular bundles in the veins of leaves and in the hard covering of seeds and nuts, ठीक है। यहाँ पे ये पाया जाता है स्क्लेरेंचाइमा। चलिए फटाफट से क्विक। वैस्कुलर बंडल्स आपका जाइलम और फिलोएलम से बना हुआ है, ठीक है। ड्यू टू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर द टिश्यू मेक्स प्लांट्स हार्ड एंड स्टिफ। ये प्लांट्स को हार्डनेस भी देता है और स्टिफनेस भी देता है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एग्जांपल हस्क ऑफ कोकोनट। अगर आपने देखा रहेगा कोकोनट जो होता है बहुत हार्ड होता है ना,
उसके भाई साहब जो हस्क को आप रिमूव करते हैं, वो जो हस्क है उससे भाई साहब जो रस्सी बनती है, नारियल की रस्सी जिसको हम बोलते हैं, कितना स्ट्रांग होता है, ठीक है। सो हस्क ऑफ अ कोकोनट इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है। जो आपका कोकोनट है उसका शेल कितना मोटा होता है देखिए, ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, एग्जाम्पल हस्क ऑफ अ कोकोनट। तो जहां जहां पे भी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। हो गया भाई साहब आप लोगों का? डन डन डन, जल्दी जल्दी भाई साहब, दूसरा पेपर भी है। ये आपका देखिए स्क्लेरेंचाइमा है, कोकोनट का जो बाहरी का हिस्सा है ये स्क्लेरेंचाइमा से बना हुआ है, ठीक है। इट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। हैव यू हर्ड अबाउट लिनन? सो लिनन इज अ फाइन क्लोथ मेड फ्रॉम स्क्लेरेंचाइमा फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स प्लांट। देखिए फ्लैक्स प्लांट से भाई साहब बनता है, ये फ्लैक्स के प्लांट्स हैं, इससे लिनन बनता है। ये फाइन फाइबर होता है, काफी कॉस्टली होता है ये, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच आर देयर। तो हो गया, वैसे 6 हो गया, 6 हो गया। सेवन ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो अभी आपका देखो सरफेस टिश्यू आता है। द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड द सरफेस टिश्यू और द एपिडर्मिस। तो ये आपके सरफेस टिश्यूज हो गए। मोस्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। ज्यादा करके आपका देखो हमारा स्किन भी जो है वो एपिडर्मिस है, एपिडर्मल लेयर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो प्लांट्स में भी इस तरीके का एपिडर्मल लेयर होता है। मोस्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। द आउटर एंड लैटरल वॉल्स ऑफ द सेल आर ऑफन थिकर देन द इनर वॉल, ठीक है। तो ऑफन थिकर होते हैं भाई साहब इनर वॉल से, ठीक है। द सेल्स फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस। इन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, दे डू नॉट हैव एन इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। चलिए फटाफट से भाई साहब लिख लीजिए इसको। इंटरसेल्युलर स्पेसेस हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर सरफेस टिश्यूज, ओके ओके ओके। It protects all the parts of the plant. Surface tissue in some plants growing in very dry habitats like cactus, the epidermis may become thicker to prevent water loss. तो आपका एपिडर्मिस बहुत थिकर हो जाएगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर लॉस, क्योंकि अगर आपका भाई साहब डेजर्ट एरियाज में वैसे ही पानी की बहुत कमी है, तो अगर वाटर लॉस होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगा। तो कैक्टस में बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। आपको देखो, आपने कभी कुछ पत्ते ऐसे देखे जिसमें अगर वाटर गिरता है तो ट्रू 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 ऐसे वाटर का ड्रॉपलेट मूव करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो वैक्सी लेयर है। वैक्स के ऊपर भी अगर आप ऐसा पानी का एक ड्रॉप बनेंगे तो वो भी ऐसे आगे पीछे करता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स मतलब जो एयर में है, मतलब जो वाटर के ऊपर है। सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस, ठीक है। तो इसको हम वैक्सी क्यूटिकल बोलते हैं। दिस इज बेसिकली वैक्सी क्यूटिकल। दिस लेयर हेल्प्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासाइटिक फंगाई,
ठीक है। देखो प्लांट्स को भाई साहब कौन बचाएगा, उनको खुद ही बचाना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते हैं। सो दे आर एक्सपोज टू मेनी थ्रेट्स लाइक फंगाई, तो पैरासिटिक फंगाई से ये बचाता है इसको। बोलना क्यों पड़ रहा है मुझे, ये नोट करने का ही चैप्टर है भाई, ठीक है। दिस हैज टू बी नोटेड, एवरी पॉइंट हैज टू बी नोटेड, और इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद ही करना है। दिस लेयर हेल्प्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, तो ये जो वैक्सी क्यूटिकल है इट प्रिवेंट्स, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासाइटिक फंगाई, ये आपका पैरासाइटिक फंगाई। सरफेस टिश्यू इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेस विद द एटमॉस्फेयर, एपिडर्मिस हैज माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा, ठीक है। तो स्टोमाटा क्या होता है भाई साहब, ये एक्सचेंज करता है गैसेस, ठीक है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, वाटर वेपर और ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये आपके स्टोमाटल ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है। दीज आर, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स एंड वाटर एंड ऑक्सीजन इज गोइंग आउट। During the process of photosynthesis, carbon dioxide is used as a raw material by plants to manufacture food. So this carbon dioxide enters to the stomata, and after the process of photosynthesis, water and oxygen are liberated, which goes out to the stomata as well. ठीक है, ये भाई साहब आपके स्टोमाटा से निकलता है, ठीक है। मैम, carbon dioxide enters while water oxygen is to leave stomata. The stomata are enclosed by two epidermal kidney shaped cells called guard cells. तो यहां पे देखो स्टोमाटल ओपनिंग में दो गार्ड सेल्स होते हैं, ये भाई साहब खुलते हैं और ये बंद होते हैं, ठीक है। सो दे shut down or they basically are exposed and they release, okay. So these are known as guard cells, they control the opening and closing of the stomata, ठीक है। तो आपका देखो ऐसे क्लोज और ओपन होता रहता है, this keeps on closing and opening, these are known as guard cells. Transpiration also takes place through stomata. Transpiration क्या होता है, ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता है, आपका जो वाटर मैन्युफैक्चर हो रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिस वाटर गोज आउट। आपने देखा रहेगा कि भाई साहब गर्मी के दिनों में अगर आप किसी शेड के नीचे, जैसे टिन का शेड है उसके नीचे खड़े होते हैं, या प्लांट के किसी ट्री के नीचे खड़े होते हैं, तो ट्री के नीचे खड़े होने से आपको एक ठंडा एहसास होता है, ठीक है। वाई, बिकॉज देयर इज अ ट्रांसपिरेशन। बोला जा रहा है जैसे अगर आपके डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो गया तो रेन्स नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ज्यादा करके रेन्स को जो क्लाउड्स मिलते हैं वो क्लाउड्स आपके इस ट्रांसपिरेशन से जनरेट होते हैं। ये जो ट्रांसपिरेशन है दैट इज वाटर लॉस हो रहा है, इसी से भाई साहब रेन के क्लाउड्स जनरेट होते हैं। तो इफ वी डू टू मच ऑफ डिफॉरेस्टेशन और वी कट डाउन ट्रीज, देन ऑब्वियसली द ट्रांसपिरेशन पुल विल नॉट बी देयर and the water vapor will not form to generate clouds and hence we will not get rains, ठीक है। ओके, सो ट्रांसपिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा, लॉस ऑफ वाटर बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये स्टोमाटा है, ये गार्ड सेल्स हैं। तो स्टोमाटल ओपनिंग से क्या क्या अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या क्या बाहर जाता है, वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, विच आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आपका देखो वाटर और ऑक्सीजन बाहर जाएगा और अंदर क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वाटर एंड ऑक्सीजन विच आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस विल गो आउट, ठीक है। ओके ओके ओके, ये तो हो गया ना, नहीं, हाँ 8 वाला है भाई साहब, जरा बोलते रहो ना यार मेरे को। थर्ड का 8 वाला ना। तो सरफेस टिश्यू एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर अब्जॉर्प्शन कॉमनली बेयर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट जनरली इंक्रीज द टोटल अब्जॉर्प्टिव सरफेस। तो आपने देखो गाजर मूली वगैरह देखा रहेगा, तो इनके रूट्स में से ऐसे हेयर्स दिखते हैं आपको, ठीक है। दीज बेसिकली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो ये जो हेयर्स हैं
रूट हेयर्स जिसको हम बोलते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. सो एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स, मतलब जो आउटर लेयर्स ऑफ सेल्स हैं ऑफ द रूट्स, whose फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन. तो इनका फंक्शन क्या है भाई साहब? वाटर को अब्जॉर्ब करना. ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, कॉमनली बेयर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स. तो इनके बहुत लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया. तो जो अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इसको इंक्रीज करते हैं. ठीक है, ओके. सो आपका देखो ऐसे रूट हेयर्स होते हैं. दिस इज बेसिकली द रूट, ये न्यूक्लियस है और ये रूट हेयर्स है. ठीक है, सो इंक्रीज द सरफेस एरिया. एज वुडी प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव सरफेस टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस. ठीक है, क्या सप्लीमेंट? नहीं, ठीक है. एज वुडी प्लांट्स ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे आपके जो वुडी प्लांट्स हैं वो ओल्डर होते जाते हैं, प्रोटेक्टिव सरफेसेस टिश्यूज अंडरगो सर्टेन चेंजेस. तो कुछ चेंजेस होते हैं भाई साहब सरफेस टिश्यूज में. दिस फॉर्म्स द सेवरल लेयर्स ऑफ थिक कॉक और बार्क ऑफ द ट्री. ये डेड सेल से बने होते हैं. आपने देखा रहेगा भाई साहब जो पेड़ों की छाल होती है जिसको हम कॉक भी बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस, वुडी लेयर्स डेवलप होने लगते हैं. ठीक है, तो आप देखोगे इतना मोटा भाई साहब, देखो दिस इज बेसिकली द कॉक सेल. ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द ट्रीज. ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द ट्रीज. So that is the woody layer that develops. Cells of the cork are dead and are compactly arranged without intercellular spaces. तो बहुत compactly arranged रहते हैं ताकि फंगल इन्फेक्शन, टर्माइट्स का अटैक, ये सबसे बचाया जा सके. ठीक है, ओके. So that is how it looks. They also have a chemical called suberin on their walls that makes them impermeable to gases and water. मतलब ज्यादा करके गैस और वाटर इसमें से एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि दे आर एक्सपोज टू नेचर. बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो ये बारिश का पानी अगर अंदर जाएगा तो पेड़ सड़ जाएगा. ठीक है, इसीलिए जो कॉक सेल्स होते हैं दे डू नॉट अलाउ, इम्परमिएबल मतलब दे विल नॉट अलाउ द वाटर टू एंटर. गैसेस और वाटर को एंटर नहीं होने देंगे. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो ये दे बिकम इम्परमिएबल टू गैसेस एंड वाटर. ठीक है, ओके. सो सुबेरिन एक वैक्सीन सब्सटेंस है, दे डू नॉट परमिट इम्परमिएबल. अरे यार कौन सा है अभी? नहीं, 9 तो है लेकिन किसका 9th? नाइन्थ करना पड़ेगा. ओ यार भाई साहब, ओके. सो भाई साहब हमने देख लिया यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यूज. ये हो गया आपके पैरेंचाइमा, क्लोरेंचाइमा, एरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा एंड सरफेस टिश्यूज. एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में आपके आते हैं जाइलम एंड फिलोएम. वी कंप्लीटेड सिंपल परमानेंट टिश्यूज. नाउ लेट अस लर्न अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, दैट इज जाइलम एंड फिलोएम. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, These cells are in working in coordination with each other. एक दूसरे के साथ भाई साहब कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं. ठीक है, तालमेल के साथ काम कर रहे हैं. ठीक है, द कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड वैस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स. ये स्टेम्स, रूट्स और लीव्स में होता है भाई साहब. तो आपका देखो ये वैस्कुलर बंडल हो गया, एक हो गया आपका जाइलम और एक हो गया भाई साहब आपका फिलोएम. ठीक है, जाइलम और फिलोएम. ओके, इट इज प्रेजेंट इन रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. लेट अस स्टडी वैस्कुलर टिश्यूज इन डिटेल. So vascular or conductive tissue is distinct feature of complex plants. तो vascular tissue या conductive tissue भाई साहब क्या है? एक distinct feature है complex plants का. ठीक है, it's a distinctive feature. मैम जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है इनके पास, आधे घंटे का टाइम है दूसरे पेपर के लिए. ठीक है, vascular और conductive tissue is a distinct feature of complex plants. ठीक है, xylem and phloem are examples of vascular tissues. ठीक है, examples क्या? यही vascular tissues हैं. ठीक है, Xylem conducts water whereas phloem conducts food. तो वाटर और मिनरल्स को कौन ऊपर लेकर जाता है? लीव्स तक, जाइलम. और जब एक बार लीव्स ने खाना बना लिया है तो लीव से आपका फूड कौन कंडक्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट? फिलोएम. ठीक है,
जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल, ये आपका वैसा वैस्कुलर बंडल बनाता है जाइलम, ठीक है। जाइलम, द सेल्स ऑफ जाइलम आर थिक वॉल्ड एंड मेनी ऑफ देम आर डेड, आपके जाइलम में भाई साहब थिक वॉल्ड होते हैं, मेनी ऑफ देम आर डेड, दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। तो आपके क्या क्या भाई साहब फॉलोइंग टाइप्स हो जाएंगे? ओके, सो ट्रैकाइड्स हो गए आपके, देखिए जाइलम में ट्रैकाइड्स, दीज आर लॉन्ग नैरो सेल्स विथ वॉल्स दैट आर इम्परमिएबल टू वाटर, ये वाटर को नहीं बाहर नहीं जाने देंगे, और ये जरूरी है क्योंकि ये बेसिकली वाटर को ऊपर तक लेकर जा रहे हैं, अगर इनमें से वाटर बाहर चला गया तो वाटर का लॉस हो जाएगा, सो दे आर इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। व्हेन ट्रैकाइड्स मैच्योर दे डाई एंड देयर साइटोप्लाज्म डिसइंटीग्रेट्स, ठीक है, इनका साइटोप्लाज्म भाई साहब टूट जाता है, दिस लीव्स अ नेटवर्क ऑफ हॉलो कनेक्टेड सेल्स थ्रू विच वाटर कैन पास, तो यहां पे ऐसे हॉलो कनेक्टेड सेल्स होते हैं जिसमें से वाटर भाई साहब ऊपर जा रहा है, ठीक है, वाटर भाई साहब आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है। जाइलम वेसल्स, दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एंड आर मच वाइडर देन ट्रैकाइड्स, ठीक है, तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं और इनका जो वॉल्यूम है या जो शेप है दिट इज वाइडर देन ट्रैकाइड्स, दे आर अरेंज्ड एंड टू एंड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर लाइक अ पाइपलाइन, एक पाइपलाइन की तरह है भाई साहब ये, ठीक है। सो ये आपके ट्राइकाइड्स हो गए, दीज आर बेसिकली द सेल वॉल्स एट बोथ द एंड डीजनरेट व्हेन द सेल्स डाई, तो ये सेल वॉल जो तो टूट जाते हैं जब ये सेल्स डाई आउट हो जाते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट द स्टैक वेसल बिकम्स कंटिन्यूअस ट्यूब्स, तो एक के बाद एक ट्यूब्स की तरह हो जाते हैं ये, और इन्हीं ट्यूब्स में से क्या जाता है भाई साहब, वन वे ओनली, वन वे ट्रैफिक होता है, ठीक है, मतलब रूट्स से लेकर प्लांट के अपर पार्ट्स स्पेशली लीव्स, सो दिस इज अ वन वे ट्रैफिक विच इज जनरेटेड। वाटर एंड मिनरल्स, ये नीचे नहीं आएंगे भाई साहब, ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स, थिक वॉल्स सॉफ्टन विथ लाइनिंग, ये आपका भाई साहब लिग्निन है, ठीक है, तो ये भाई साहब ऊपर की तरफ ही ट्रैफिक जाएगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू गो ऑल द वे अप टू द लीव्स, it is going to go all the way up to the leaves, are we clear on this one people? Okay, this allows free flow of water and minerals in vertical direction, तो आपका फ्री फ्लो होगा। जाइलम पैरेंचाइमा, इट स्टोर्स फूड, पैरेंचाइमा भाई साहब क्या करता है भाई साहब, स्टोर करता है फूड को, ठीक है, जाइलम पैरेंचाइमा इट स्टोर्स फूड, ठीक है। जाइलम पैरेंचाइमा हो गया। जाइलम फाइबर्स दे मेनली सपोर्ट द प्लांट, ये भाई साहब किसको सपोर्ट करते हैं, प्लांट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये किसका है, दे मेनली सपोर्ट द प्लांट, ठीक है, तो ये आपका जाइलम पैरेंचाइमा हो गया विच मेनली सपोर्ट्स द प्लांटम। ओके, वैस्कुलर टिश्यू, फिलोएम में क्या होता है, फिलोएम ट्रांसपोर्ट फूड, एक बार फूड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है, फूड दैट इज शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है, एक बार फूड मैन्युफैक्चर हो गया तो ये दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट कौन पहुंचाएगा, इसको फिलोएम पहुंचाएगा, ठीक है। सो फिलोएम इज, तो यहाँ पे फूड मैन्युफैक्चर हुआ कहाँ पे, लीव्स में, ठीक है। सो वॉट एवर फूड हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स, द फिलोएम बेसिकली ट्रांसपोर्ट्स इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, फिलोएम ट्रांसपोर्ट्स इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, क्या क्या भाई साहब, सीव ट्यूब्स, ठीक है, सीव ट्यूब्स दे आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स एंड अरेंज्ड एंड टू एंड, तो ऐसे भाई साहब परफोरेटेड वॉल्स हैं, ऐसे देखो परफोरेटेड वॉल्स हैं, सीव ट्यूब्स हैं ऐसे, और परफोरेट मतलब इसमें होल्स हैं, एंड टू एंड, एक के बाद एक ऐसे अरेंज रहते हैं, सीव ट्यूब्स, ठीक है। द एंड वॉल्स ऑफ द सीव ट्यूब्स है परफोरेटेड वॉल्स, परफोरेटेड वॉल्स हैं ये, हैविंग वेरी स्मॉल होल्स, ठीक है। मटेरियल्स कैन मूव थ्रू द परफोरेटेड वॉल्स फ्रॉम वन एडजेसेंट सेल टू द अदर, तो एक सेल से दूसरे सेल में ये मूव कर सकते हैं, दे कैन एक्चुअली मूव, ठीक है, फ्रॉम वन सेल टू द अदर, ओके, सो मटेरियल्स कैन मूव। कंपेनियन सेल्स, देयर आर द सेल्स दैट सराउंड द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, आपके सीव ट्यूब्स को ये सराउंड करते हैं, इसको हम कंपेनियन सेल्स बोलेंगे।
कंपेनियन सेल्स आर लिविंग एंड कीप देयर न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, ठीक है। तो कंपेनियन सेल्स बेसिकली लिविंग सेल्स हैं एंड कीप देयर न्यूक्ली, ये अपने न्यूक्ली को और अदर ऑर्गेनल्स को थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम रखते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल्स आर बिलीव टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स। अभी तक हम इस पे श्योर नहीं है, इसलिए हमने बिलीव किया है इसको, ठीक है। साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव इट फॉर श्योर, बट कंपेनियन सेल्स आर बिलीव टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है। Phloem fibers, these are elongated tapering cells which are found particularly in the stem, ठीक है। ये elongated stem में पाया जाता है भाई साहब। The cells walls are thickened, it gives mechanical strength to the plant. Phloem fibers are made up of dead cells. Phloem parenchyma, these cells are alive and filled with cytoplasm. तो ये alive होते हैं and filled with cytoplasm. The cell walls are thin. These cells form the packing tissue between all other types of cells. Phloem parenchyma stores compounds such as starch. इसमें भाई साहब क्या कंपाउंड स्टोर होता है? स्टार्च, ठीक है। बाबू तू एक भी नहीं लिख रहा है, दिख रहा है मेरे को? मत लिख भाई साहब, कोई देर कर नहीं है, बंद कर दे, तू रख दे। ये सब आलसी पना से भाई साहब पढ़ाई नहीं होती। जिस चैप्टर के जो रिक्वायरमेंट है वही रिक्वायरमेंट है, इसमें लिखना और पढ़ना आपका रिक्वायरमेंट है तो इसको वैसे ही करना पड़ेगा ना। ये हो गया ना फोर्थ वाला, 11th हो गया ना। एनिमल टिश्यूज, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब एनिमल टिश्यूज में। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, इसमें एक ही टाइप ऑफ सेल रहेगा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में क्या हो गया? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। फर्दर क्लासिफाइड इनटू एपिथेलियल टिश्यू। Complex tissues are further classified into connective tissue, muscular tissue and nervous tissue, ठीक है। So epithelial tissue में भाई साहब क्या क्या आ जाएंगे? are of 6 types, ठीक है। epithelial tissue है ये एनिमल्स में जो पाया जाता है। एक हो गया आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, कॉलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है, साइलेटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम, क्यूबोडियल एपिथेलियम एंड ग्रैंडुलर एपिथेलियम। ये हो गए आपके एपिथेलियल टिश्यू के, ठीक है, डिविजन्स, ओके। कॉम्प्लेक्स में देख लीजिए भाई साहब क्या क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज आर ऑफ 7 टाइप्स, ठीक है। बोन, जैसे आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये बोन इज एन एग्जांपल, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज में कार्टिलेज, ठीक है, लिगामेंट, एरोलर, ठीक है, ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं। कनेक्टिव टिश्यूज में अगर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम देखेंगे आप, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में, सॉरी, कनेक्टिव टिश्यूज में बोन आपके पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं? बोन्स आपका ऊपर से नीचे तक बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, सो इट इज अ कनेक्टेड टिश्यू। ब्लड, ब्लड पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, तो दिस इज बेसिकली अ कनेक्टेड टिश्यू, ठीक है। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है? आपके हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है। और जैसे जो लोग धीरे धीरे एज होने लगता है तो उनके जोड़ों में दर्द होता है ना। दादा दादियों को देखा रहेगा आपने कि जोड़ों में दर्द होता है। एक्चुअली वो जोड़ों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि धीरे धीरे एज के साथ कार्टिलेज ड्राई अप होने लगता है और तब जो है तो बोन्स एक दूसरे के साथ घिसने लगते हैं और तब पेन देते हैं। कार्टिलेज और लिगामेंट्स दोनों भी आपके उन जॉइंट्स में होते हैं, दोनों, ठीक है, बोन्स पे अटैच रहता है। जैसे घोड़े को देखते हैं ना, घोड़े को मूव कराने के लिए आप जो स्ट्रिंग है उसको पुल करते हैं, वैसे ही ये कार्टिलेजेस है, ठीक है। तो आपके कार्टिलेज हो गए, लिगामेंट्स हो गए, दीज आर ऑल ऑन बोन जॉइंट्स, ठीक है। एरोलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है। देन वी आर टेंडॉन्स, ठीक है। टेंडॉन्स क्या होते हैं? आपके मसल्स के साथ बोन्स अटैच होते हैं। तो ये जो मसल्स, जैसे मैंने अगर आपको हाथ को ऐसे करना है, ठीक है, तो ये आपका हड्डी जो है तो मूव कर रहा है। ये हड्डी कौन मूव करा रहा है? कोई इसको खींच रहा है ना, तो कौन खींच रहा है? मेरे मसल से, ये टेंडॉन्स हैं, ये इसको खींच रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे घोड़े को आप खींचते हैं तो वैसा ही है, टेंडॉन्स, ठीक है। देन वी हैव एडिपोस, ये बेसिकली फैट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। ऑल दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, ऑल दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज, okay. So let's talk about simple tissues, consist of only one type of cells. It is further classified as epithelial tissues. Let us see what are epithelial tissues. Epithelial tissues में cells of epithelial tissues are tightly packed and form a continuous sheet. हमारे जो स्किन में जो सेल्स हैं वो आपके epithelial tissues हैं, ये tightly packed होते हैं, कंटिन्यूअस शीट होती है ये, ठीक है। दे हैव नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, इनके बीच में कोई भी खाली जगह नहीं है। खाली जगह मतलब इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, ठीक है। सो देर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइन टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, एट अ लेयर ऑफ द बेस, ठीक है।
तो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू है, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसके नीचे रहेगा ऐसा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर आपका कनेक्टिव टिश्यूज होगा, ठीक है। सो द मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम द अदर टिश्यूज इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। The membrane which separates the epithelial tissue from other tissues. The membrane which separates the epithelial tissue from other tissues is known as extracellular fibrous basement membrane. ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू कहां पे प्रेजेंट होता है भाई साहब? स्किन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारा स्किन प्राइमरली एपिथेलियल टिश्यू से बना है। लाइनिंग ऑफ द माउथ, आपके जो माउथ का लाइनिंग है वहां पे भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। माउथ के लाइनिंग में लाइनिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड वेसल्स, आपके अंदर जो आर्टरीज और वीन्स हैं उनके जो पाइप्स हैं उनमें भी भाई साहब एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सिंपल स्क्वामस, तो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। और कहां प्रेजेंट होंगे भाई साहब? एलिवली ऑफ लंग्स, हमारे लंग्स के अंदर जो एलिवली है उनके अंदर भी ये एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, एलिवली ऑफ लंग्स, ठीक है। वेयर आर एंड किडनी टिब्यूल्स, और ऐसे किडनी टिब्यूल्स होते हैं जिसमें वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट। इट परफॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एनिमल बॉडी, तो आपके पूरे एनिमल बॉडी का ये क्या करता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग परफॉर्म करता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। तो ये एक बैरियर की तरह है टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स फ्रॉम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सिंस देयर आर नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है। सो सिंस देयर आर नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस के बीच में नहीं है, द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, एक हो गया भाई साहब आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली थिन होते हैं, फ्लैट है, अ डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं। प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, एलिवली, ऑइसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है। ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं भाई साहब। थिन एयर सैक्स होते हैं, ठीक है, फूड पाइप, ठीक है, ओके। सो दे आर प्रेजेंट इन दीज, ओके। और क्या है भाई साहब? लाइनिंग ऑफ माउथ में फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम से, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, इन दिस टिश्यू द सेल्स आर अरेंज टू फॉर्म अ पैटर्न ऑफ लेयर्स। तो ये सेल्स भाई साहब अरेंज है भाई साहब टू फॉर्म अ पैटर्न ऑफ लेयर्स। प्रेजेंट इन आउटर लेयर ऑफ स्किन, ये आपके आउटर लेयर ऑफ स्किन में प्रेजेंट है। प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑर्गन्स, प्रिवेंट्स वियर एंड टियर ऑफ स्किन, तो आपका भाई साहब बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है एंड प्रिवेंट्स द वियर एंड टियर ऑफ स्किन, ठीक है, डैमेज ऑफ स्किन। कॉलमनर एपिथेलियम भाई साहब, दीज सेल्स आर टॉल एंड अरेंज लाइक पिलर्स, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड परफॉर्म्स एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड, ठीक है। तो ये क्या सीक्रेट करता है भाई साहब? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दिस इज बेसिकली सीक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड परफॉर्म्स एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड, तो ये आपका भाई साहब होता क्या है? दीज आर टॉल एंड अरेंज लाइक पिलर्स, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं एंड परफॉर्म्स एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड से भाई साहब। सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, दिस इज लाइक कॉलमनर एपिथेलियम हैविंग हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द सीलिया, तो यहां पे सीलिया होता है, ये ऐसे मूव करता है, ठीक है। द म्यूकस एंड द एयर इज पुश्ड फॉरवर्ड टू क्लीन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो म्यूकस क्या होता है आपका? देखो, जब आपको सर्दी लगती है तो आपके नाक में से जो बलगम निकलता है वो एक्चुअली म्यूकस है, वो आपके बॉडी का पार्ट है, ठीक है। तो ये ज्यादा क्यों मैन्युफैक्चर होता है? म्यूकस, अभी नाक में उंगली डालोगे तो जो पिलपिला सा निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली म्यूकस। तो अचानक में जब आपको सर्दी लगती है तो ये इतना ज्यादा क्यों हो जाता है? वाई डज इट इंक्रीज सो मच? इसका फंक्शन है चीजों को ट्रैप करना, आपके जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको ट्रैप करना, इसका यही फंक्शन है। तो अगर आपके शरीर में बैक्टीरिया वायरसेस बढ़ गए हैं
तो उनको ट्रैप करने के लिए एक्स्ट्रा म्यूकस लगेगा और यही म्यूकस इसको ट्रैप कर रहा है। समझ में आ रहा है? तब अचानक में आपके बॉडी के रेजिस्टेंस में म्यूकस का लेवल बढ़ जाता है। तो अभी प्रॉब्लम ये होता है कि इस म्यूकस में इतना ज्यादा म्यूकस जनरेट होने लगता है कि कभी कभी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में कंजेशंस होने लगते हैं और तभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, ओके। सो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द सीलिया द म्यूकस एंड द एयर इज पुश्ड फॉरवर्ड टू क्लीन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भाई साहब क्लीन हो जाता है। अगर कभी भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, अगर कभी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ जाम हो जाता है तो जोर से छींक आती है। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी जाम हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जोर से छींक आएगी ताकि वो निकल जाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज पुश्ड फॉरवर्ड। तो आपका देखो इस तरह से दिस इज हाउ इट इज गोइंग। तो ये आपका सीलिया है और ये म्यूकस है जो उसको पुश कर रहा है। ठीक है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द सीलिया द म्यूकस एंड द एयर इज पुश फॉरवर्ड टू क्लीन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसको पुश कर रहा है भाई साहब। ठीक है, क्यूबोडियल एपिथेलियम इस तरीके का होता है। द सेल्स आर क्यूब शेप एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट। ऐसे बहुत सारे पांव अगर एक साथ रखे रहेंगे तो जिस तरीके का बनता है स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज क्यूबोडियल एपिथेलियम। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स में और लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, विच प्रोड्यूस यूरिन। ओके, तो आपके ट्यूब्स विच कैरी सलाइवा, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में और किडनी ट्यूब्यूल्स में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली प्रेजेंट देयर। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल। देखो किडनी में से हमारा क्या निकलता है, वेस्ट। ठीक है, तो हमारे बॉडी में सारा सब कुछ वेस्ट नहीं है। ठीक है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन। जब वेस्ट निकलता है तो उसमें से भी हम फाइनली जो चीजें हमारी काम की है उसको रख लेते हैं। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम यूरिन बिफोर इट इज पास्ड आउट एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। तो यूरिन जो पास आउट हो रहा है वो बॉडी का वेस्ट है, लेकिन उस वेस्ट से हमारी कोई काम की चीज नहीं निकलनी चाहिए। तो जितनी भी काम की चीज है वो एब्जॉर्प्शन कौन कर लेता है भाई साहब? क्यूबोडियल एपिथेलियम जो आपके किडनी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट करते हैं विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम, ऐसे ग्लैंड्स होते हैं। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड टू फॉर्म अ मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। इस तरीके का भाई साहब आपका ग्लैंड प्रोड्यूस कर देता है ये। ठीक है, ओके। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ सिक्रेटिंग सब्सटेंसेस लाइक स्वेट, ऑयल, म्यूकस फ्रॉम द स्किन। तो आपका भाई साहब स्वेट, ऑयल, म्यूकस ये कंप्लीटली सिक्रेट करता रहता है। ठीक है, इट कीप्स ऑन सिक्रेटिंग। ठीक है, ओके अभी हम आते हैं भाई साहब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, दे वर्क टुगेदर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, एक आपका हो गया कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स आपके कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक है, तो आपका बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लूज कनेक्टिव टिश्यूज ये होते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज एन इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। दीज सेल्स आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, फिक्स हो जाते हैं भाई साहब ये। The nature, density and amount of the matrix differs depending upon the function of the particular connective tissue. ठीक है, ये सारी चीजें भाई साहब डिफरेंट होंगी। The matrix may be jelly like, fluid, dense or rigid. ठीक है, तो आपका ऐसा हो सकता है। They can be explained from the different types of connective tissues. Bone है, blood है, ligament, tendons, cartilage, areolar, adipose, ये सब आपके भाई साहब कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक है, सो बोन भाई साहब क्या, इट फॉर्म्स अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, हमारा पूरा फ्रेमवर्क फॉर्म करता है ये। ठीक है, इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमारे मेन ऑर्गन्स को ये सपोर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द रिब केज, इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। ठीक है, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारे मेन ऑर्गन्स को। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। तो ऐसे मैट्रिक्स रहता है भाई साहब। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड में, इनमें ये बोन सेल्स होते हैं। ठीक है, ओके। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये भाई साहब मूव करता है। ठीक है, और इस टिश्यू में इट हैज फ्लूइड मैट्रिक्स। 4 कंपोनेंट से आपका ब्लड बना हुआ है, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड आपका प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा विच इज रेड इन कलर, देन वी हैव आरबीसीज, देन वी हैव बेसिकली व्हाइट ब्लड कॉर्पसूल्स। ठीक है, एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। ये सारे सेल्स आपके इसमें होंगे। तो आरबीसी भी होगा भाई साहब, डब्ल्यूबीसी भी होगा,
ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये चारों कंपोनेंट से आपका ब्लड बना हुआ है, ठीक है। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये सारी चीजों को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके। सो लिगामेंट्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये लिगामेंट्स आपके जॉइंट्स के बीच में होते हैं। तो आपने देखा रहेगा जो एजेड लोग होते हैं उनमें एक पेन क्रिएट होता है, उनको जोड़ों में दर्द होता है, उनको मूवमेंट में तकलीफ होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि धीरे धीरे एज के साथ ये लिगामेंट्स ड्राई होने लगते हैं, और जब ये ड्राई होने लगते हैं तो बोन्स एक दूसरे से घिसते हैं वैसे, और उसमें एक पेन जनरेट होता है, ठीक है। इट कनेक्ट्स द बोन्स एंड इज वेरी इलास्टिक विद कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। लिगामेंट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स, बहुत कम मैट्रिक्स होता है। इट सर्व्स टू होल्ड द स्ट्रक्चर्स टुगेदर and keep them stable, ठीक है। then we have tendons, it connects the muscles to the bones। तो मसल्स के साथ, जैसे घोड़े की लगाम होती है ना भाई साहब, ठीक है, घोड़े के मूवमेंट को जो डिफाइन करता है, वैसे बोन्स के मूवमेंट को कौन डिफाइन करता है? ये टेंडॉन्स, ठीक है। तो मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हुए तो बोन्स उनकी तरफ पुल हो जाएंगे, ठीक है। इट कनेक्ट्स द मसल्स। टेंडॉन्स आर फाइब्रस विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडॉन्स सर्व टू मूव द बोन्स और द स्ट्रक्चर। तो ये आपके टेंडॉन्स हैं भाई साहब, ठीक है। For example, in human beings, muscles of calf are attached to the heel bone. So muscles of calf are attached to the heel bone. Cartilage in its cells are widely spaced. ठीक है, आपके भाई साहब widely spaced है. It has solid matrix which is composed of proteins and sugars. Cartilage smoothens the bone surface at joints. It also is present in nose, ears, trachea and larynx. ठीक है, इन सब जगहों पे ये present होता है. Areolar tissue भाई साहब, it is found between skin and muscles around blood vessels, nerves and in the bone marrow. इन सब जगहों पर भाई साहब ये होता है, ठीक है। It is present in all these places, ठीक है। It fills the space inside the organs and supports internal organs and helps in repair of tissue. ये सारी चीजों में भाई साहब ये हेल्प करता है, ठीक है। Adipose tissue, this tissue is found below the skin and between the internal organs. तो adipose tissue basically fat absorbing tissue है. This tissue is found below the skin and between the internal organs. The cells of this tissue are filled with fat globules. तो इसमें भाई साहब फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं. Due to the storage of the fat, it acts as an insulator. तो insulator मतलब हमारे बॉडी से हीट को नहीं जाने देता है, ठीक है. It forms as the due to storage of the fat, it acts as an insulator, ठीक है. मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स. तो हमारे मसल्स भाई साहब इस टिश्यू से बने हुए हैं, ठीक है. हमारे द टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी. मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. ये आपके ब्रेन से मैसेज रिसीव करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सो दीज आर नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. दीज प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है. तो मसल प्रोटीन्स आपके दो टाइप के हो जाएंगे. एक हो गया वॉलंटरी. मैम हिंदी का पेपर चेक करिए क्या? ओके. मसल प्रोटीन्स आर बेसिकली वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, कंट्रोल द मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर विल. वॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं? जैसे अगर मुझे मूव करना है तो मेरा ब्रेन मैसेज भेजेगा और उसके हिसाब से मैं मूव करूंगा, तो देयर इज बेसिकली वॉलंटरी. इनवॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं? जिसपे आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है. ये आपकी जो आंखें बंद हो रही हैं, टिपिक 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 टिपिक, चाहे ये इनवॉलंटरी एक्शन है या वॉलंटरी? ये टप टप है टप, ये तू मतलब अच्छा ऐसा करता रहेगा? नहीं. ओके. सो दिस इज इनवॉलंटरी. ये आपके इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है. आप भाई साहब इसको टेस्ट करने के लिए ना 2 मिनट तक आपके पलकों को मतलब मूंदने मत दीजिए, आंखों से पानी निकल आएगा भाई साहब, है ना, ठीक है. सो ये आपका इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है. आपका ब्रीदिंग एक इनवॉलंटरी एक्शन है. आप जब सो रहे हो तब भी ब्रीदिंग कर रहे हो. एक इंसान जब कोमा में चला जाता है तब भी उसका ब्रीदिंग हो रहा है, ठीक है. तो ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है. समझ में आ रहा है? तो दीज आर इनवॉलंटरी एक्शंस. वॉलंटरी एक्शन जो आपकी इच्छा से हो रही है,
जैसे आपका मूवमेंट, आपका रनिंग, ठीक है, दीज आर बेसिकली वॉलंटरी एक्शंस विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर विल आर नोन एज वॉलंटरी एक्शंस. इनवॉलंटरी एक्शंस आर समथिंग्स विच आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर डायरेक्ट विल. इसमें आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट तो है लेकिन आपके विल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ठीक है, आपका सांस लेना, आपका हार्ट बीट्स, ऑल दीज, डाइजेशन, ये भी भाई साहब आपका इनवॉलंटरी है. ठीक है, ओके. सो इनवॉलंटरी जैसे आपका देखो बैक एक्सटेंशंस, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, यहां पे जब आप मूव करते हैं, ठीक है, ये आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स हैं, ये आपके वॉलंटरी मसल्स हैं. दे विल मूव ओनली व्हेन यू डिसाइड टू मूव. ठीक है, ये ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स जो है, जो बैक एक्सटेंशंस हैं आपके, ये सारे जो हैं दे विल मूव ओनली व्हेन यू डिसाइड टू मूव. इट मूव्स एज पर योर विल. ठीक है, they are also called as skeletal muscles. Under electron microscope they show alternate light and dark bands. ठीक है, also called as striations. ठीक है, तो आपका cells of these tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleated. तो multinucleated होगा, having many nuclei. Involuntary we cannot start or stop the movement by our conscious will. हम इसको stop नहीं कर सकते, start भी नहीं कर सकते. They are found in alimentary canal, iris of the eye, uterus and bronchi of the lungs. इन सब में ये प्रेजेंट होता है. एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, आइरिस ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है, यूट्रस एंड ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स. ठीक है, अ थिन सर्कुलर स्ट्रक्चर इन द आई विच कंट्रोल्स द डायमीटर एंड साइज ऑफ द प्यूपल्स एंड दस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. ठीक है, ट्यूब्स कैरिंग यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, ये भी भाई साहब इसको कैरी कर रहा है. ठीक है, ब्रांचेस ऑफ द विंड पाइप, द सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट. ठीक है, शेप्स ऑफ अ स्पिंडल, स्पिंडल इज अ डिवाइस to spin fibers into threads. तो आपके भाई साहब fibers having uninucleate. They do not have striations, hence they are also called as unstriated muscles. तो इनको हम भाई साहब unstriated muscles बोलेंगे. ठीक है, so these are unstriated muscles. Okay, okay, okay. One more type of involuntary muscle is found in the walls of the heart. They are called as cardiac muscles. Heart muscle cells are cylindrical, branched and uninucleate. ठीक है, तो ये आपके भाई साहब हार्ट मसल्स हैं. दे आर कंटिन्यूसली इन मोशन. ठीक है, हार्ट आपका कंटिन्यूसली पंप होगा. ठीक है, ओके. सो द मसल्स ऑफ द हार्ट शोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है, ये भाई साहब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा टिल द टाइम द पर्सन इज अलाइव. ठीक है, ओके. नर्वस टिश्यू, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू. ये भाई साहब एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, नर्वस टिश्यूज. ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. ठीक है, न्यूरॉन्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ऑपरेट होता है. ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ऑपरेट होता है. ठीक है, अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. nucleus and cytoplasm. From the cell body arises a long process called axon. ठीक है, and many short branch processes called dendrites. ऐसे dendrites होते हैं भाई साहब. ये dendrites information को capture करके axon से भाई साहब आगे ढकेलते हैं. ठीक है, and they finally reach the brain. Many and individual nerve cells may be up to 1 meter long. और nerve cells आपके body में इकलौते cells हैं जो कभी नहीं मरते हैं. They are always from birth to our death. They are always intact. ठीक है, they are not going to die. दूसरे सेल्स आपके रीजनरेट होते हैं लेकिन नर्व सेल्स कभी रीजनरेट नहीं हो सकते. ठीक है, सो ये आपका एक न्यूरॉन है. देखो इस तरह से भाई साहब, जैसे आपका देखो, जैसे आपने स्विच दिया तो आपका इलेक्ट्रिसिटी गया और आपके फैंस चालू हो गए या आपके लाइट्स चालू हो गए, आपका एसी चालू हो गया. वैसे ही आपका जितना भी रिस्पॉन्स जनरेट होता है ये ऐसे वायर से जनरेट होता है. इट्स लाइक अ वायर, एक्सॉन होता है, एक से एक जुड़े हुए हैं. ठीक है, मेनी नर्व फाइबर्स बाइंड टुगेदर बाय कनेक्टेड टिश्यू एंड दे मेक अ नर्व. Nerve impulse allow us to move our muscles according to our wish. तो हमारे विश के साथ साथ the combination of nerve and muscle tissues enable animal to move rapidly in response to stimuli. ठीक है, so this basically completes the chapter people. ये चैप्टर आपका बहुत याद करने वाला चैप्टर है. काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी. ठीक है, इसमें समझना कम है, याद करना ज़्यादा है, जैसा जो है. ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको भाई साहब आएंगी ही. ठीक है, okay, thank you so much for your valuable time.